हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2017 में आई मूवी कार्गो को। यह एक जॉम्बी बेस्ड मूवी है। इस मूवी में हमें एक ऐसा समय दिखाया जाता है जब पृथ्वी की आधी से ज़्यादा आबादी एक वायरस की वजह से जॉम्बीज में बदल जाती है और एक परिवार जॉम्बीज से बचने के लिए सरवाइव करता है। तो देखते हैं ये परिवार ऐसी परिस्थिति में कैसे सरवाइव करता है। कहानी शुरू होती है और हमें एक हाउसिंग बोट को दिखाया जाता है जिसमें एंडी नाम का एक आदमी अपनी फैमिली को बचाने के लिए कोशिश करता है और वो 1 महीने से अपनी फैमिली के साथ बोट पर रहता है क्योंकि ज़मीन पर सारे लोग ज़ॉम्बीज़ में बदल गए हैं और ज़मीन पर बहुत कम लोग बचे हैं जो जिंदा बचे हैं। तभी एंडी बोट के बाहर किनारे पर एक फैमिली को देखता है और खुश होकर हाथ से इशारा करता है, पर उस परिवार के आदमी को ये अच्छा नहीं लगता और वो उसे एक गन दिखाता है क्योंकि वो आदमी भी उससे अपनी फैमिली को सुरक्षित रखना चाहता था। तब एंडी अपने रूम में वापस जा जाता है। तब एंडी की वाइफ बताती है कि सिर्फ 1 दिन का राशन और बचा है और एंडी को ऐसी जगह देखनी पड़ेगी जहां खाना मिल सके। तब एंडी कहता है कि ज़मीन पर जाने में खतरा है और ज़ॉम्बीज़ वहाँ अभी कभी भी अटैक कर सकते हैं। और सुबह होती है तब हमें धूमी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। वो एक पेड़ पर रह रही थी। तब उसे अपने पैर में पत्ते बांधते हुए दिखाते हैं और वो पत्ते इसलिए बांध रही थी जिससे ज़ॉम्बीज़ उसके पैरों की आवाज़ ना सुन सकें और वो ज़ॉम्बीज़ से बची रह सके। धूमी के पिता भी एक ज़ॉम्बी बन चुके थे और वो अपने ज़ॉम्बी फादर को एक गड्ढे में रखती थी और दिन में जंगली जानवर का शिकार करती और रात में अपने फादर को खिलाया करती थी क्योंकि धूमी अपने फादर से बहुत प्यार करती थी और उसे लगता था कि एक दिन उसके फादर ठीक हो जाएंगे। तभी एंडी को दिखाते हैं उसे एक बोट पानी में पलटी हुई दिखाई देती है। तब एंडी एक छोटी बोट लेकर उस बोट के पास जाता है जिससे कुछ खाने को मिल जाए। तब एंडी उस बोट के अंदर जाकर देखता है और वहाँ उसे बहुत सारा खाना मिल जाता है और वो वापस आता है और अपनी वाइफ को बताता है कि अब हमारे पास इतना खाना है कि 3 महीने और हम इस बोट पर रह सकते हैं। और जब एंडी सो रहा होता है तब उसकी वाइफ सोचती है क्यों ना वो भी जाकर उस बोट से और सामान ले आए। तब वो उसी बोट पर चली जाती है और वहाँ उसे एक अजीब सी आवाज़ आती है। ये सुनकर वो समझ जाती है कि इस बोट पर ज़ॉम्बीज़ हैं और वो भागने की कोशिश करती है, पर जैसे ही वो बाहर आने लगती है तभी वो ज़ॉम्बीज़ उसे पकड़कर अंदर खींच लेता है। पर फिर भी किसी तरह से वो खुद की जान बचाकर बोट पर वापस आ जाती है। और जब एंडी की आँख खुलती है वो देखता है कि उसकी बच्ची बहुत रो रही है। तभी वो अपनी बच्ची को उठाता है और वो देखता है ज़मीन पर बहुत सारा खून दिख रहा हुआ है। तब वो खून का निशान देखते हुए बाथरूम में पहुंचता है और वो देखता है कि उसकी वाइफ जख्मी है, उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया है। तब वो समझ जाता है उसकी वाइफ अगले 48 घंटों में ज़ॉम्बी में बदल जाएगी। फिर भी एंडी को एक उम्मीद होती है कि वो शायद उसे बचा ले। तब वो अपनी बच्ची और वाइफ को लेकर ज़मीन पर पहुँचता है जिससे वो किसी सुरक्षित जगह पहुंचकर उसका इलाज करा ले। जब वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है तभी उसे वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ दिखती हैं। अब एक गाड़ी बिल्कुल ठीक दिखती है पर उसमें फ्यूल नहीं होता। तब एंडी गाड़ी में फ्यूल भरने लगता है। तभी एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। तभी एंडी जल्दी से गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। तब एंडी की वाइफ गाड़ी रुकवाती है और बच्चे के कपड़े चेंज करने लगती है और उसी समय बेहोश होकर नीचे गिर जाती है और होश में आते ही एंडी से उसको छोड़कर चले जाने को कहती है। वो जल्दी ज़ॉम्बी में बदल जाएगी, पर एंडी अपनी वाइफ को समझाता है कि जल्दी अपन हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे और तुम्हारा इलाज हो जाएगा। तभी एंडी उसको कार में बैठाकर वहां से निकल जाता है। तभी एंडी के कार के आगे एक ज़ॉम्बी आ जाता है। इस वजह से उसकी कार डिसबैलेंस हो जाती है और भिड़ जाती है। जब एंडी को होश आता है वो देखता है उसकी वाइफ पूरी तरह से बदल चुकी है और उस पर हमला कर देती है और उसे हाथ में काट लेती है। तब एंडी अपनी बेटी को बाहर निकाल लेता है और अपनी वाइफ को भी मार देता है और खुद के काटे हुए जख्म को देखता है और वो भी ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। तब वो हार मानकर खुद को मारने की कोशिश करता है, पर तभी वो अपनी बेटी के साइड देखता है और सोचता है वो ऐसे उसे मारने नहीं छोड़ सकता। पर अभी उसे ज़ॉम्बी बनने में काफ़ी टाइम था, इसलिए वो अपनी घड़ी की टाइमिंग सेट कर देता है और सुरक्षित जगह की तलाश में निकल पड़ता है। तब वो उसी ज़ॉम्बी को देखता है और मारने ही वाला होता है। तब वही लड़की धूमी वहाँ आ जाती है और उससे कहती है मेरे फादर को मत मारो, और खुद के हाथ में कट लगा लेती है और वो ज़ॉम्बी उसके पीछे चला जाता है और एंडी फिर से निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक गांव मिलता है। उस गांव के अंदर उसे एक औरत मिलती है जो उसकी जख्मों पर ड्रेसिंग करती है और रात गुजारने को जगह भी देती है। तब एंडी सोचता है वो अपनी बेटी को यहीं छोड़कर जा सकता है
पर उसे पता चलता है कि इस लेडी को भी कैंसर है, वो जल्दी मर जाएगी। इसलिए एंडी अपना डिसीजन चेंज कर लेता है। उसके बाद हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए आगे बढ़ रहे थे। साथ में हमें धूमी की माँ को दिखाते हैं जो धूमी को ढूंढ रही थी, पर धूमी उसके पास नहीं जाना चाहती क्योंकि उसे अपने फादर के साथ रहना था और उसे पता था वो लोग उसके फादर को देखेंगे तो वो उसे मार देंगे, इसलिए वो अपने फादर को गड्ढे में छुपा कर रखती थी। अब फिर से हमें एंडी को दिखाते हैं जो इन्फेक्ट होना स्टार्ट हो गया है और वो बेहोश हो जाता है। तब वो अपनी वॉच देखता है और उसे पता चलता है उसके पास सिर्फ 32 घंटे हैं, इसलिए वो जल्दी जल्दी अपनी बेटी को लेकर निकल पड़ता है। वहाँ उसे एक गाड़ी दिखती है, तभी वो जाकर देखता है कि गाड़ी में चाबियाँ हैं कि नहीं। तभी एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है। तभी एक गोली उस ज़ॉम्बी को लगती है और वो मर जाता है। वो गोली एक बूढ़े आदमी ने चलाई होती है। उस आदमी के पैर सिलेंडर के नीचे फंस गया है, इसलिए वो एंडी को चाबी दे देता है और उसे आज़ाद करने को कहता है और उस सिलेंडर को गाड़ी से आगे खींचने की कहता है। एंडी ऐसा ही करता है और बूढ़ा आदमी उससे आज़ाद हो जाता है और वह एंडी को अपने घर ले आता है जहाँ वो अपनी वाइफ के साथ रहता था। और वो एंडी को सिखाता है ज़ॉम्बीज़ से कैसे सामान लूटता था और उसने कुछ लोगों को कैद कर रखा था जिससे ज़ॉम्बीज़ वहाँ आए और वो उन्हें मारकर लूट ले। एंडी देखता है एक पिंजरे में धूमी होती है और दूसरे में एक बूढ़ा आदमी। एंडी को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और एंडी और बूढ़ा आदमी जब रात को वापस आता है तो देखते हैं उसकी बेटी बूढ़े आदमी की वाइफ के साथ खेल रही है। तब एंडी को लगता है कि उसकी बेटी यहाँ सेफ रहेगी और दूर जाकर मरने ही वाला होता है। तभी बूढ़े आदमी की वाइफ वहाँ आकर एंडी से कहती है कि तुम्हारी बेटी यहाँ सेफ नहीं है और वो बूढ़े आदमी की वाइफ नहीं है, उसने उसे यहाँ कैद कर रखा है। और तभी बूढ़ा आदमी वहाँ आ जाता है और एंडी को बंदूक मार के घायल कर देता और उसे धूमी के केज में बंद कर देता है। और एंडी धूमी के साथ उस केज से बाहर निकलने का प्लान करता है और जैसे ही रात में ज़ॉम्बीज़ उन्हें खाने आते हैं वो दूसरी साइड से निकलकर भाग जाते हैं और एंडी उस बूढ़े आदमी के घर में जाकर अपनी बेटी और उस लेडी को लेकर भागने लगता है। तभी वो बूढ़ा आदमी जाग जाता है और गन से फायर करता है, पर गोली उस लेडी को लगती है और वो वहाँ मर जाती है। और ये देखकर बूढ़ा आदमी बहुत गुस्सा में आ जाता है और एंडी धूमी के साथ उस जंगल में छुप जाता है। और अगले दिन एंडी सुरक्षित जगह ढूंढने के निकल पड़ता है और धूमी को समझाता है अब उसके फादर कभी ठीक नहीं हो सकते। तब वो अपने फादर के पास जाती है और देखती है उस ग्रुप ने उन्हें ढूंढकर मार दिया और उसे पेड़ पर दफना दिया। तब धूमी वहीं बैठकर रोने लगती है और एंडी के साथ नहीं जाती। तब एंडी आगे का सफ़र पर निकल पड़ता है और अब एंडी पर इन्फेक्शन का असर और भी तेज़ी से होने लगता है। तभी वो वहाँ बेहोश होकर गिर जाता है और बच्ची रोने लगती है। धूमी आवाज़ सुन लेती है और उस बच्चे के पास पहुँच जाती है और उसे उठा लेती है। और जब एंडी को होश आता है तब वो सोचता है वो सबसे पहले मेरी फैमिली के पास जाकर अपनी बेटी को छोड़ देगा और वो उनकी खोज में निकल पड़ता है। और अब धूनी भी उसके साथ जाती है और एंडी उस फैमिली को ढूंढ लेता है और उस आदमी से बात करता है। तब उसे पता चलता है कि उन्हें भी ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया है और जल्दी वो भी ज़ॉम्बीज़ में बदल जाएंगे। तब वो एंडी को कहता है इस गन में 6 गोलियां हैं, 4 से वो अपनी फैमिली और खुद को ख़त्म करेगा, बाकी 2 एंडी यूज कर सकता। पर एंडी वहाँ से जाने लगता है। तभी उस गोली चलने की आवाज़ आती है और एंडी वो गन अपने पास रख लेता है। अब एंडी के पास ऐसी कोई जगह नहीं बची थी जहाँ वो अपनी बेटी को छोड़ सके। तब वो खुद को मारने का डिसाइड करता है। तब धूमी कहती है यहाँ से थोड़ी दूर मेरा कबीला है और तुम चाहो तो अपनी बेटी को हमारे कबीले के पास छोड़ सकते हो। तब एंडी को उसकी बात सही लगती है और वो लोग जल्दी से उस कबीले के साइड निकल पड़ते हैं। तब वो एक सुरंग से निकलते हैं और वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं, पर वो बचते हुए बाहर निकलते हैं। तभी वहाँ वही बूढ़ा आदमी मिलता है और वो उस पर हमला कर देता है और एंडी भी अपनी गन निकाल लेता है और 2 गोलियों में से एक उस आदमी को मार देता है। पर उस लड़ाई में एक गोली एंडी को भी लग जाती है और वो बूढ़ा आदमी एंडी की बेटी को मारने उठा लेता है। तब उसका मासूम चेहरा देखकर वो एंडी को जाने देता है और बीच रास्ते में आती एंडी की हालत और ख़राब हो जाती और उसका मांस खाने का मन करने लगता है। पर एंडी किसी तरह से खुद को रोक लेता है और एक लकड़ी के एक सिरे पर मांस का टुकड़ा बांध देता है और अपने दोनों हाथों को भी बंधवा लेता है जिससे वो किसी को काट ना सके। और धूमी एंडी के पीठ पर बैठ जाती और उस लकड़ी को पकड़ लेती है
और जल्दी वो अपने कबीले के पास पहुंच जाती हैं और वहाँ उसकी माँ उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और एंडी भी अपनी बच्ची की तरफ देखकर सर हिलाता है और वो कबीले वालों को समझाने की कोशिश करता है कि वो मेरी बेटी का ख्याल रखें और वो उसकी बात समझ जाते हैं और वो एंडी को मार देते हैं। और आखिर में हमें एंडी की बॉडी को एक पेड़ पर रखी हुई दिखाते हैं और धूमी की फैमिली एंडी की बेटी का ध्यान रखते हैं और मूवी यहीं समाप्त होती है। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ये बिल्कुल फ्री है।